हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे जो कि 2019 की है और हर 2 साल पे आती है। अभी बीईओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आरओ एआरओ 2016 का एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल ही जाने हैं एज इट इज़। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फॉरेस्ट के पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड वन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद ऑर्डर वाइज स्टेट का पढ़ेंगे, कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है कहाँ डिक्रीज़ हुआ है। ये है टोटल इंक्रीज जो है कितना 5188 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हुआ है इंक्रीज हमारा 24 × 6.6% आपके इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंक्रीज हुआ है आपका इस इमेज में दिख रहा है कर्नाटक में। फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट कर्नाटक है। ठीक है, अभी नीचे हम डिस्कस करेंगे किस किस स्टेट्स में हुआ है मैक्सिमम इंक्रीज। आपकी भारतीय वन रिपोर्ट सालाना 2 साल पे आती है, दो साल के बाद आती है, यानी 2 साल के गैप पे आती है द्विवार्षिक रूप से। 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को आती है 2 ईयर पे आती है, बाइनीलियल। ठीक है, और ये कौन सी रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है आपकी, यह 16वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वन और वन संसाधनों के आकलन के लिए कौन सी सैटेलाइट यूज़ की गई थी? रिसोर्ससैट-2 आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक अप्रोच यूज़ की गई है। वर्तमान में वनों के प्रकार और विविधता नामक नए अध्याय को जोड़ा गया है। वनों के प्रकार और विविधता नामक, ये पूछ सकता है कौन सा इसमें चैप्टर ऐड किया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य भागों में विभाजित किया है, जैसे चैंपियंस एंड सेट कलेक्शंस। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? आरएफए या जीडब्ल्यू के पद का उपयोग ऐसी भूमि के लिए किया जाता है जिन्हें किसी सरकारी अधिनियम नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो, उसे सरकारी रिकॉर्ड फॉरेस्ट के रूप में दर्जा दिया जाता है। ISFR 2019 के अंतर्गत आर्द्र भूमियाँ जो आपकी वेटलैंड्स होती हैं 2 फरवरी को बनाते हैं, जो हम रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, को भी आरएफए के तौर पर शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 330 0.05% वर्ग किलोमीटर की मामूली कमी आई है। डिक्रीज़ हुआ है, बहुत लीस्ट डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, भारत में 62,466 आर्द्र भूमियाँ देश के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वन क्षेत्रफल के 3.83% क्षेत्र को कवर करती हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात का सर्वाधिक, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का आर्द्र भूमि क्षेत्र आरएफए के अंतर्गत आता है। अगर आर्द्र भूमि ISFR की रिपोर्ट के तहत पूछेगा तो फर्स्ट पे कौन सा है? गुजरात। दूसरा आपका वेस्ट बंगाल, सुंदरवन वाला। ये वनों के आंकड़े हैं। ISFR 2019 से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। देश में वनों और वृक्षों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल में 24.56% हैं। यहाँ देना वनों और वृक्षों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कितने हैं? 24.56%। और एरिया में कितने हैं? एरिया में आपके ये है 8,72,076 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है? 21.67%। ठीक है, अगर वनावरण पूछे तो वनावरण कम है। ठीक, क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा सिंगुलर मोड में कि भारत में कुल भौगोलिक वनों का वनावरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है।
कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आवरण क्षेत्र कितना है? 2.89%। ठीक। वनाच्छादित क्षेत्रफल कितना है? 0.56%। परसेंटेज याद होनी चाहिए, उसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर पे तो कम ही पूछा गया है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, पर परसेंटेज पता होनी चाहिए कि हमें कितनी है। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है? 1.29%, यानी 1.29% हुई है। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि 0.65%। वनों से स्थिति संबंधित राज्यवार आंकड़े हैं नीचे। ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य: मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश 79.73%, मेघालय 76.33%। तो आगे की कोई 3 याद कर लो आप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, यानी नॉर्थ ईस्ट में ही हो रहा है जो इंक्रीमेंट हो रहा है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले, एरिया वाले: मध्य प्रदेश पहला, अरुणाचल प्रदेश दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा। इस टाइप के क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पहले कोई 3 या फिर दूसरे अंत के कोई 2 पता हों। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि आगे के पता हो, ऑर्डर मिल जाता है जल्दी। सारे स्टेट के हैं पर आगे के 3 ही पढ़ने चाहिए इनमें। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट इससे जुड़ा हुआ है। भारत में वनों में बढ़ता हुआ कार्बन स्टॉक। ठीक है, वर्तमान के एस्टिमेशन के अनुसार, आकलन के अनुसार भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2017 की आकलन की तुलना में लगभग 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारतीय वनों की कुल वार्षिक कार्बन स्टॉक में वृद्धि 21.3 मिलियन टन है, जो कि लगभग 78.1 ट्रिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। ठीक है, इसमें कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है। अगर तथ्य में लिखा आ जाए कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग क्या वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में, तो हुई है, ये कथन सत्य है। रिजर्व और असर्शन वाले कथन और कारक वाले क्वेश्चन जो होते हैं। भारत के वनों में मृदा जैविक कार्बन स्टॉक के सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं, जो कि अनुमानित 4,004 मिलियन टन की मात्रा में उपस्थित है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भारत के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में लगभग 56% का योगदान देते हैं। ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो कि मृदा जैविक कार्बन होते हैं 56% का योगदान देते हैं कार्बन स्टॉक में। बांस क्षेत्र: इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बांस भूमि लगभग 1,60,37 स्क्वायर किलोमीटर अनुमानित है। ISFR 2017 की तुलना में कुल बांस में 3,229 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैग्रोव हम लोग जिसको सुंदरी वन भी बोलते हैं, देश में मैग्रोव वन के प्रति 2017 के अनुसार के आकलन की तुलना में कुल 54 वर्ग किलोमीटर यानी 1.10 वृद्धि हुई है। 1.10 की वृद्धि हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति क्या है? देखिए, मैग्रोव वन को मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ कि यहाँ पे इंक्रीमेंट ही हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति: भारत के पहाड़ी में कुल वनावरण क्षेत्र में 2,84,006 वर्ग किलोमीटर, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30% है। ISFR 2017 की तुलना में भारत के 144 पहाड़ी क्षेत्र जिलों में 544 वर्ग किलोमीटर 0.19 की वृद्धि देखी गई है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी वृद्धि ही हुई है 0.19% की। परसेंटेज पे याद करना, कभी भी स्क्वायर किलोमीटर पे मत जाना, क्योंकि डेटाज एक्सीड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, और वो पूछे भी नहीं आते। ट्राइबल्स एरिया की क्या कंडीशन रही है ISFR रिपोर्ट में? भारत के जनजातीय जिलों में कुल वनावरण क्षेत्र में 4,22,351 वर्ग किलोमीटर, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% है। वर्तमान आकलन के अनुसार इन जिलों में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत कुल आने वाले कुल वनावरण क्षेत्र में
41 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, यानी एनक्रोचमेंट ज़्यादा हुआ है इन क्षेत्रों में, अतिक्रमण, इसी कारण से ये कमी आई है। कितनी कमी आई है? तथा आरएफए के बाहर के वनावरण क्षेत्र में 1922 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 741 स्क्वायर किलोमीटर आप याद रखिए कमी आई है। उत्तर पूर्व की स्थिति आईएसएफआर रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वनावरण है और वृक्षावरण है और वना क्षेत्र है, ट्री कवर एरिया है। उत्तर पूर्व क्षेत्र की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र में 1,70,541 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इसके कुल क्षेत्रफल का 65.05% है। वर्तमान आकलन के अनुसार उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में कुल वनावरण में 765 वर्ग किलोमीटर या 0.45% की कमी आई है। नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी कमी आई है, 0.5% की कमी आई है। ये रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन में मेजर रोल प्ले करते हैं डेटा। असम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी पूर्वोत्तर राज्यों में वनावरण क्षेत्रों में कमी आई है। देखो, 7 सिस्टर के अंदर जाना है नॉर्थ ईस्ट में, असम और त्रिपुरा को हटा दो, बाकी जितने भी रिमेनिंग 5 स्टेट बचते हैं वहाँ पे कमी आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली कॉन्सेप्चुअल टाइप के सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको फैक्ट जो करने होंगे तैयार, वो तो करने ही पड़ेंगे। स्टेट वाइज भी होती हैं, जैसे यूपी पीसीएस के अंदर यूपी में जो होंगे ट्री और ट्री कवर एरियाज, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज, इनके ऊपर आपको डेटास पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे सोनभद्र में ज़्यादा है तो इधर पश्चिमी तरफ कम है, ठीक है, मथुरा में कम है, बुंदेलखंड में कम है, तो ये ऑर्डर और थोड़ा कंसाइंस से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ये वाले क्वेश्चन आपको। ठीक है, ये बेसिकली मैंने इसलिए आपको टॉपिक के क्लियर किया है कि इसके अंदर थीम, चैप्टर्स कितने ऐड हुए हैं और वो एक मोटी मोटी सोच और समझ कि इन क्वेश्चनों को कैसे डील किया जा सकता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई पहले 3 या कोई लास्ट के 2 याद करने चाहिए। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि पहले 3 याद हो जाएं, क्योंकि ईजी टू सॉल्व हो जाता है, फिर ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। कभी भी इसके एरियाज़ पे काम नहीं करना चाहिए, हमेशा कंपैरिजन से करना चाहिए कि पिछले साल कितनी थी और इस साल कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 2017 से 2019 में। और याद रखना हमेशा 2 साल पे आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट आपकी। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और परसेंटेज पे काम करना चाहिए हमेशा। परसेंटेज कितनी हुई, ग्रोथ हुई, प्लस हुई कि माइनस हुई। ठीक है, शुरुआत का 3 ऑर्डर याद रखने चाहिए, असेंडिंग और चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर। फ़ायदेमंद यही होता है कि असेंडिंग याद रखो आप, कोई एक ऑर्डर अच्छे से कमांड रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व ईजिली हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के जो क्यूरियस वाले चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही हैं, वो मैं समय समय पर लाता रहूँगा। अभी आपका बीईओ एग्ज़ाम है, फिर उसी के कुछ दिन बाद ARO एग्ज़ाम है आपका 2016 का, फिर आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है, उनमें ये सब काफ़ी मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप अटेंटिवली इसकी थीम्स पे काम कर लेना, कितने चैप्टर्स ऐड हुए हैं, डेटा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है।